हुआ? अरे दासियों ने तेरी उदासी की खबर सुनाई, मैं दौड़ा दौड़ा आया पुत्री। बता क्या हुआ? अरे तू जानती है ना, तेरी आंख के आंसू मेरे हृदय को कितना घात करते हैं। बता भी क्या हुआ? आज मैं जितनी भाव विभोर हुई हूँ, उतनी ही आहत भी, जिससे मेरा धैर्य रूपी बांध टूट गया है और मुझे बार बार एक ही प्रश्न विचलित कर रहा है। अरे ऐसा क्या हुआ पुत्री? तात, आज मैं अमात्य पुत्री वसुमती के साथ भ्रमण पर गई। अचानक उसके हाथ में एक कांटा भेद गया और वह रोते हुए चित्कार कर उठी। उसकी आवाज सुनकर अमात्य पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, उसके हाथ से कांटा निकाला, उसका हाथ सहलाया और उपचार के लिए प्रेम पूर्वक अपने साथ ले गई। मैं उन दोनों को देखती ही रह गई। माँ की ममता की एक बूंद अमृत युक्त सागर से भी मधुर होती है, यह मैंने आज प्रत्यक्ष देखा। और अब मुझसे मेरी माता का विरह सहन नहीं हो रहा। मेरा आपसे प्रश्न भी यही है। अरे कौन सा प्रश्न पुत्री? मेरी माता, मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या कोई माँ इतनी कठोर हो सकती है कि अपनी 2 वर्ष की बेटी और 4 वर्ष के बेटे को यूं ही छोड़कर चली जाए? मैंने तो सुना था कि माँ बड़ी सहृदय होती है, वह कुमाता नहीं होती। आप मुझे क्यों नहीं बताते कि मेरी माता कहाँ गई? तुम इस प्रश्न का उत्तर मुझसे बार बार क्यों पूछती हो? ये लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी माँ राजप्रासाद छोड़कर कहाँ चली गई। आप राजा हैं, आपसे पूछने का साहस किसी में नहीं, किंतु आप मुझे तो बताइए कि मेरी माता कहाँ गई। इस प्रश्न का उत्तर मुझसे बार बार मत पूछो प्रियो। मत पूछो। क्यों ना पूछूं? मैं अपनी माता के विषय में ना पूछूं, जन्म देने वाली माता के विषय में? आखिर क्यों? ये लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु भी नहीं हुई, एक दिन में राजप्रासाद से रहस्यमयी रूप से गायब हो गई। आज आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा, अन्यथा आपकी पुत्री अन्नजल ग्रहण नहीं करेगी। तुम भी अपनी मां की तरह जिद्दी हो। आप कुछ भी करें, लेकिन आज आपको मुझे ये बात बतानी ही होगी। ये भी क्या बात हुई प्रियो? ठीक है, सुनो। एक दिन मैं और तुम्हारी मां उद्यान में टहल रहे थे। अचानक मुझे हंसी आ गई। अकारण हंसता देख तुम्हारी मां ने मुझसे हंसने का कारण पूछा। मैंने कहा यूं। कहने लगी यूं ही कोई हंसता है भला? आप अवश्य मुझसे कुछ रहस्य छिपा रहे हैं। मैंने कहा मुझे इन पक्षियों की भाषा सुनकर हंसी आई है। तो आप माता से झूठ बोले? नहीं, मेरी पूरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी मां से बोला कि मुझे इन पक्षियों की भाषा समझने का ज्ञान है और ये ज्ञान मुझे एक सिद्ध गुरु ने दिया है। तो तुम्हारी मां कहने लगी बताइए वो पक्षी क्या बात कर रहे थे? मैंने कहा बताने की आज्ञा नहीं, यदि बताया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारी मां कहने लगी विधाता ने जितनी आयु दी है उससे पहले किसी की मृत्यु संभव नहीं है। माता ने ठीक ही तो कहा। मृत्यु हो अथवा ना हो, मैं मृत्यु से डरता भी नहीं, किंतु गुरु को दिया वचन नहीं तोड़ सकता था। मैंने तुम्हारी मां से बोला यदि ये बात मुझे तुम्हें बतानी है तो मुझे गुरु की आज्ञा लेनी होगी। तो आप गुरु से अनुमति लेने गए? हाँ गया। तो सिद्ध गुरु ने दी अनुमति? नहीं। उन्होंने कहा कि जो स्त्री अपनी हट पर अपनी पति की मृत्यु का जोखिम भी लेने को तैयार है वो विश्वास योग्य नहीं है। तत्काल उसे राजप्रसाद से निष्कासित कर दिया जाए। और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने तुम्हारी मां को राजप्रसाद से निष्कासित करवा दिया पुत्री, और उसे जंगल में छोड़वा दिया। आज 17 वर्ष हो गए और माता का कोई पता नहीं। मुझे विश्वास है कि यदि वे जीवित होती तो मुझसे मिलने अवश्य ही आती। साथ